हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं विकार और गुण। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट या विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन इनको जानना जरूरी है कि विकार कौन से होते हैं और गुण कौन से होते हैं। क्योंकि जहाँ गुणों की एब्सेंस होती है, विकार वहीं आते हैं। और विकार होने का अर्थ ही है कि गुण अब नहीं रहे। जैसे दिन नहीं होने से, रोशनी नहीं होने से अंधेरा होता है, उसी प्रकार विकार भी एक अंधेरा है। गुण रोशनी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि विकार कितने तरह के होते हैं। तो आप सबको मालूम है कि 5 तरीके के विकार हम हमेशा से जानते आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो 5 तरह के विकार माने गए हैं जिसे सब जानते हैं। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि हम सब जानते हैं कि ये पांचों विकार हैं, पर हम में से अधिकतर लोग इन पांचों विकारों से ग्रसित हैं, इसको छोड़ नहीं पाते हैं। आजकल नंबर 1 पे क्यों रखा गया है? नंबर 1 पे कौन सा विकार रखा गया है? नंबर 1 पर काम विकार को रखा गया है। क्योंकि 90% क्राइम आज की डेट में, या 90% जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो काम विकार के कारण आती हैं। आज दुनिया काम विकार में इतनी ज़्यादा लिप्त हो गई है कि वो इससे बाहर हट के कुछ सोच ही नहीं पाते। बुद्धि इतनी मलिन हो गई है काम विकार के कारण। उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया और टीवी। और तीसरा, संग दोष। क्योंकि हम जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे चाहे सहपाठी हों, चाहे हमारे साथ को वर्कर्स हों, हमारे कुलीग्स हों, आज सबके मन पे काम विकार हावी है। और इससे बाहर हटकर वो सोच ही नहीं पाते कि ये एक ऐसा विकार है जिसने आंखों के सामने पर्दा खींच दिया है। और दूसरे नंबर का विकार आता है क्रोध का। ये सारे विकार दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की प्रवेशता होती है तो दूसरे भाई बंधु उसके साथ में आ जाते हैं। क्रोध भी इसी प्रकार है। आज क्योंकि हम स्वयं के ओरिजिनल गुणों को जानते ही नहीं है, इसके कारण से अपने दुर्गुणों को अपना लेते हैं। जैसे बताया ना, अंधेरे की अंधेरा कब होता है? जब रोशनी की प्रवेशता नहीं होती है। इसी तरह जब गुणों की प्रवेशता नहीं है तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो क्रोध भी इसीलिए आता है, क्योंकि हमें इतना मैं में इतना डूब गए हैं, इतना अहंकार हमारे अंदर प्रवेश कर गया है कि कोई भी किसी की भी जरा सी भी बात हमें बर्दाश्त नहीं है। टॉलरेंस पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसीलिए क्रोध आता है। तो उसको हमने पिछले वीडियोस में भी बताया कि क्रोध को समाप्त करने का क्या तरीका है। एक ही तरीका है, स्वयं को जाने, स्वयं के भीतर निहित जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, जो ओरिजिनल गुण हैं, उनको जाने। और जब पता लगेगा कि मेरा ओरिजिनल गुण कौन से हैं, मेरे ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है, तो मेरा ओरिजिनल गुण कौन सा है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I, the soul, is the embodiment of peace। और जब आत्मा की शांति का हमें पता लगता है तो क्रोध जैसी चीज़ फिर बाहर की चीज़ लगने लगती है। क्योंकि जब आंतरिक चीज़ ऊपर उभर आती है तो बाहर की चीज़ साइडलाइन हो जाती है। तो क्रोध पर विजय पाने के लिए स्वयं पर काम करना होगा। इसी तरह तीसरा अवगुण है लोभ। लोभ क्या है? किसी भी चीज़ को और पाने की इच्छा, जो है उससे संतुष्टता नहीं, यानी कि संतुष्टता का अभाव लोभ को पैदा करता है। तो
हमें और पाने की चाहत इस कलयुगी दुनिया में हमें और विकारों की तरफ ले जाती है। क्योंकि हम जब लोभ में आते हैं तो जो कार्य हमें नहीं भी करना चाहिए, रॉन्ग मीन्स को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनको अपनाते हैं और फिर गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो लोभ का विकार भी जुड़ा हुआ है पहले दो विकारों में। फिर आता है मोह। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था मोह के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मोह का कारण भी ये बॉडी कॉन्शियसनेस का एक रूप है, क्योंकि जब हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हम वास्तव में क्या हैं और हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं, तब हम मोह जैसे विकार में फंस जाते हैं। हम सारे विकार छोड़ देते हैं, लेकिन मोह एक ऐसा है विकार है जिसे हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मोह से विकार छूटने के लिए भी हमें सोल कॉन्शियसनेस पे काम करना पड़ेगा, सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना पड़ेगा। अब आखिरी विकार है अहंकार का। ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आता है। हमें कोई भी छोटी मोटी भी प्राप्ति हो जाती है जीवन में, हम कोई पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंची चीज प्राप्त कर लेते हैं, धन दौलत वैभव आ जाता है हमारे पास, हम अहंकार से भर जाते हैं। और अहंकार का अर्थ है मैंपन आना। मैंपन हमारा बढ़ जाता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और सबसे ज़्यादा नुकसान मैंपन करता है किसी भी मनुष्य को। तो मित्रों, अहंकार भी एक ऐसा विकार है जो हमारा बहुत ही नुकसान करता है और समाज में हमें अपयश प्रदान करता है। तो मित्रों, इन पांचों ही विकारों ने हमारी सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, परंतु हम इन जकड़े पड़े हैं इन विकारों में इतने ज़्यादा कि हम इनको छोड़ ही नहीं पाते। अब हमें समझना होगा कि आत्मा के मूलभूत गुण क्या है। हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। हमने जैसे कि पहले भी बताया, मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के 7 गुण हैं: प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान और पवित्रता। ये 7 गुण हैं। और इन 7 गुणों को हम बिल्कुल भूल गए हैं। आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है, हम अशांत हैं। क्यों? कि शांति मर्ज हो गई है, अशांति इमर्ज हो गई है। सुख मर्ज हो गया है और दुख जो है वो इमर्ज हो गया है। इसी प्रकार ज्ञान को अज्ञान ने समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार आनंद की अवस्था, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई नेगेटिव या अपोजिट वर्ड ही नहीं है, आज तक बना ही नहीं है। आनंद कहते हैं ब्लिस को, और ये होता है अति इंद्रिय सुख, इन इंद्रियों से परे का सुख। हम क्या कहते हैं, जरा सी खुशी मिल गई, कोई साधन पद सुविधा मिल गई तो हम कहते हैं हमें आनंद आ गया, कुछ अच्छी चीज खा ली तो आनंद आ गया। लेकिन वास्तव में आनंद बहुत ही गहरा शब्द है। उसकी आज हम बिल्कुल, हमारा आनंद कहीं खो गया है। हम आनंद किस में ढूंढ रहे हैं? छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं में। इसी प्रकार पवित्रता, आज हमारे पूरे प्रकृति जो है वो अपवित्र हो गई है। चाहे हमारा भोजन हो, चाहे हमारे कर्म हो, चाहे हमारी बुद्धि की स्थिति हो, मन वाणी सब कुछ अपवित्र है। क्यों? कि हम अपने पवित्रता के ओरिजिनल वर्च्यू को भूल गए हैं, इनेट वैल्यूज अपनी भूल गए हैं। तो मित्रों, हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा इस पर। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है मेरी, एक तो उसको जानना, फिर वो जो ओरिजिनल आइडेंटिटी या एंटाइटी है मेरी, मेरी ओरिजिनल एंटाइटी क्या है? मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा सतोगुणी हूँ।
सतो प्रधान हूँ आत्मा। तो सतो प्रधान है तो वो सातों गुण कौन से, उन गुणों को मुझे इमर्ज करना है। जब हम गुण इमर्ज होंगे, रोशनी आएगी तो अंधेरा अपने आप गायब होने लगता है। तो आइए इन गुणों को इमर्ज करें और दुर्गुण अपने आप नीचे, अंधेरा जो है वो डूबता चला जाएगा, आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी आती जाएगी। आइए तो सीखिए, राजयोग का अभ्यास करिए और जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए एक कदम हिम्मत का बढ़ाइए, आगे बढ़िए और हमारे साथ साथ आप भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करिए। अच्छा, ओम शांति।